हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 16 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्था ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं UNEP, UNFCCC, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कार्यक्रम शुरू किया है विश्व बैंक ने। आप यहाँ देख सकते हैं, इन response to India's escalating air pollution crisis, the World Bank has launched a comprehensive program aimed at curbing the impact of ambient particulate matter PM 2.5 pollution. So, according to World Bank, the initiative includes the introduction of airshed management tools, the development of statewide air quality action plans, and the creation of first extensive regional airshed action plan for the Indo-Gangetic plans. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वर्ल्ड बैंक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been named United World Wrestling Rising Star of the Year 2023? आपसे पूछा जा रहा है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के लिए वर्ष 2023 का उभरता सितारा के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अंतिम पंघाल, एडवर्ड, डेविड या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से किसको राइजिंग स्टार के रूप में नामित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किया गया है अंतिम पंघाल को। आप यहाँ देख सकते हैं, Indian wrestler Antim Panghal has been named the Rising Star of the Year among women by the United World Wrestling, the world sports global governing body. So she is two-time world under-20 champion and senior world bronze medalist Antim Panghal. तो ये भारत की हैं और ये अभी 19 वर्ष की हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णुदेव साई इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। अभी हाल ही में आपने देखा कुछ राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव, और आपको बताना है कि विष्णुदेव साई किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, विष्णुदेव साई अ प्रोमिनेंट ट्राइबल फेस ऑफ BJP शॉन एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। रमन सिंह हु हैज़ रन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 15 ईयर्स हैज़ बीन मेड द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली। तो आप ध्यान रखेंगे, विष्णुदेव साई ये मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Asian country has recently launched its own forest and wood certification scheme? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना को शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है भारत। आप यहाँ देख सकते हैं, India's Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched the Indian Forest and Wood Certification Scheme. And the National Forest Certification Scheme offers voluntarily third-party certification designed to promote sustainable forest management and agroforestry in the country. So this scheme includes forest management certification, tree outside forest certification and the chain of custody certification. And this scheme will be overseen by the Indian Forest and Wood Certification Council. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनबैक्स इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडियन एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, विनबैक्स 2023 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं
मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका या फिर ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विनवैक्स। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ये वियतनाम और भारत के मध्य होने वाली एक सैन्य अभ्यास है। आप यहाँ देख सकते हैं, द मिलिट्री एक्सरसाइज विनवैक्स 2023 बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम विल टेक प्लेस इन हनोई दिस ईयर and it is an annual training event conducted alternatively in India and Vietnam, and the aim of this exercise is to foster a collaborative partnership and promote interoperability between the two forces. इस एक्सरसाइज की बात करें विनवैक्स की, तो इसको स्थापित किया गया था 2018 में और इसका पहला एडिशन हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इस वर्ष इसका आयोजन हनोई में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2023? आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अली अबू अवाद, डेनियल बेरेमबोइन, बोथ ए एंड बी, या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अली अबू अवाद और डेनियल बेरेमबोइन दोनों ही लोगों को ये इससे सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, Indira Gandhi Prize for Peace Disarmament and Development for 2023 has been jointly awarded to the Daniel Barenboim and Ali Abu Awad for their efforts in bringing together the youth and peoples of Israel and the Arab world for a non-violent resolution of the Israel-Palestine conflict. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been honored with the Champions of the Change Award by the Interactive Forum on Indian Economy? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम द्वारा चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सुदर्शन नायक, विजय प्रकाश, विपिन चंद्र या फिर अंकुर लेखी। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सम्मानित किया गया है विपिन चंद्रा को। आप यहाँ देख सकते हैं, विपिन चंद्रा जो कि फाउंडर एंड CEO हैं एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के, वॉज अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड बाय द इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। Chandra's recognition came for this innovative contribution in advancing technology and promoting sustainability in the utilities sector through his company AsiaSoft, जिसको establish किया गया था 2014 में। तो आप ध्यान रखेंगे, इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जिन्हें चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो हैं विपिन चंद्रा। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।